नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जहांगीर आपके अपने YouTube चैनल इजी रीजनिंग विद प्रकाश सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने क्लॉक टॉपिक के बाद में रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण क्रम निर्धारण टॉपिक स्टार्ट किया था और इसका अभी तक टाइप फर्स्ट चल रहा है। स्थान यानी स्थान से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो बेसिक था, उसके बाद में 2 वीडियो मैंने मिड वाले व्यक्ति यानी मध्य के व्यक्ति कैसे बैठते हैं, कैसे उसका आंसर आता है, मैंने पूरा बता दिया। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास स्थान बदलने वाली रहेगी। स्थान बदलने का मतलब कोई भी 2 व्यक्ति आएंगे, एक व्यक्ति उसके स्थान पे चला जाएगा और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के स्थान पे चला जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? प्लेस इंटरचेंज यानी आपस में स्थान बदलना। तो देखो आज की जो क्लास है वो स्थान बदलने से रिलेटेड है। स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन से रिलेटेड। प्लेस इंटरचेंज कैसे चेंज होता है? देखो ध्यान देना, इसमें हमेशा 2 पर्सन आते हैं। कितने व्यक्ति आएंगे? 2 व्यक्ति। और कैसे आएंगे? देखो पंक्ति वही रहेगी, दाएं बाएं वाली ये रहेगी। इसमें आपको पता है ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। कोई भी 2 इंसान जब स्थान बदलते हैं तो आप हमेशा याद रखना, इन दोनों के बीच में आप हमेशा क्या कर देना? गैप छोड़ देना, थोड़ी जगह छोड़ देना। मान लो यहाँ से लेके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आया, जैसे सचिन है, यहाँ पे आया कोहली। कौन आया? कोहली, विराट कोहली, सब जानते हैं। तो सचिन का बाएं से स्थान दे रखा है ये वाला, कोहली का दाएं से यानी राइट से स्थान दे रखा है ये वाला। मन में आ गई कि दोनों स्थान बदलते हैं। तो देखो स्थान बदलने में क्या होता है? सचिन की जगह कौन आ जाएगा? कोहली आ जाएगा। सचिन की जगह कौन आ जाएगा? कोहली। और कोहली की जगह कौन चला जाएगा? सचिन। कौन चला जाएगा बेटा? सचिन। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्थान बदलना। यानी 2 व्यक्ति होते आपस में समझौता करके स्थान को बदल लेते। बदलने के बाद में एग्जाम में आपको जब भी स्थान बदल जाएगा तो इन दोनों में से एक व्यक्ति का नया स्थान और मिलेगा। हो सकता है मान लो कोहली का ये वाला स्थान नया दे दे, हो सकता है सचिन का, जब सचिन यहाँ पे आया है तो देखो यहाँ से लेके ये वाला नया स्थान दे दे। तो दोनों में से एक स्थान आपको ज़रूर देगा नया वाला। दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नया स्थान आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गई, पहले 2 अलग अलग आएंगे, पुराने स्थान, जगह बदलेंगे। जगह बदलने के बाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति का नया स्थान जरूर मिलता है। और इस जब कंडीशन आएगी तो आपको हमेशा यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कुल संख्या। पहला क्या पूछेगा बेटा? कुल संख्या। यानी हमेशा क्या पूछेगा? एक टोटल जरूर पूछेगा। पहला पूछेगा कुल संख्या यानी टोटल। सेकंड पूछेगा दूसरे व्यक्ति का, जो सेकंड वाला पर्सन है, दूसरे व्यक्ति का नया स्थान। दूसरे व्यक्ति का नया स्थान। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमेशा 2 क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। और अदर एग्जाम की बात करें तो देखो हमारे सभी एग्जाम में रैंकिंग आता है, पर एसएससी का जो फिक्स क्वेश्चन है, एसएससी हमेशा लगभग यही क्वेश्चन पूछती है, स्थान बदलने वाला। तो स्थान बदलने वाला मैंने तुम्हें बता दिया। या तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कुल संख्या यानी टोटल कैसे निकालते हो, एक पूछेगा दूसरे व्यक्ति का नया स्थान, क्योंकि पहले व्यक्ति का तो नया देगा और दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछेगा। तो देखो ध्यान देना, जब भी कुल संख्या पूछे या दूसरे व्यक्ति का नया स्थान पूछे, पूछने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम दोनों का पहले बेसिक से सोल्व कराऊंगा मैं तुम्हें, उसके बाद में इन दोनों की 100 ट्रिक बताऊंगा। तो ये यहाँ तक समझ में आया कि स्थान कैसे बदलते हैं। तो चलो एक बार यहाँ तक एक नोट करो। देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। आपके क्वेश्चन ये आएगा कि मोहन है, मोहन का दाएं से यानी फ्रॉम राइट से 10वां स्थान है। सोहन का उसी पंक्ति में बाएं से यानी फ्रॉम लेफ्ट साइड से 25वां स्थान है।
यदि दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो दोनों को मतलब सोन की जगह मोन आ जाएगा और मोन की जगह सोन आ जाएगा। स्थान बदलने के बाद मोन का दाएं ओर से राइट साइड से नया स्थान क्या आ जाता है, 22वां। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि कुल संख्या क्या आएगी। दूसरा ये बनेगा कि सोहन का बाएं साइड से नया स्थान क्या आएगा। तो एक बार देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाएं ओर से 10वां, सोहन का क्रम बाएं ओर से 25वां। जब वो स्थान बदलते हैं तो मोहन का क्रम दाएं ओर से 22वां हो जाता है, यानी नया स्थान आ जाता है। तो सोहन का बाएं ओर से नया स्थान, और उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स मोहन इज 10th फ्रॉम राइट, सोहन इज 25 यानी फ्रॉम लेफ्ट। व्हेन दे देर चेंज देयर पोजीशन देन मोहन बिकम 22 फ्रॉम लेफ्ट, 22 फ्रॉम राइट, 22 फ्रॉम राइट। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोहन फ्रॉम लेफ्ट। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल कितने विद्यार्थी थे। तो देखो ध्यान दो इसमें क्या आता है, कैसे आएगा क्वेश्चन। जब भी ये इंटरचेंज वाली होती है तो आपको पहले इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है, 10वां। तो ये लो, यहाँ पे दाएं से मोहन का स्थान कौन सा है, 10वां है। सोहन का बाएं से 25वां स्थान है, ये रहा सोहन, और बाएं से कौन सा स्थान है, 25वां, ये लो सोहन। कौन सा स्थान है, 25वां। और आगे आपको क्या कहता है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी दोनों अपने अपने स्थान बदलते हैं। तो स्थान बदलते हैं तो देखो ध्यान देना, सोहन की जगह कौन चला जाएगा, मोहन, और मोहन की जगह कौन आ जाएगा बेटा, सोहन। कौन आ जाएगा, सोहन। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा दो ही व्यक्ति मिलेंगे और दोनों आपस में स्थान बदल लिए। अब मोहन यहाँ पे, तो देखो मोहन का बाएं से 25वां माना जाएगा। सोहन यहाँ पे, तो सोहन का दाएं से कौन सा स्थान माना जाएगा, 10वां। यानी जो राइट साइड से सोहन है वो 10वें पे, लेफ्ट साइड से जो मोहन है ना वो कौन से स्थान पे, 25वें स्थान पे। जगह चेंज करने के बाद मोहन का दाएं ओर से यानी फ्रॉम राइट साइड से 22वां स्थान आ जाता है। कितना, 22। मोहन ये रहा, है या नहीं है। मोहन का दाएं साइड से, तो इसका मतलब ये रहा दाएं साइड से, और कितना स्थान है, 22वां आ जाता है। कितना स्थान आ जाता है बेटा, 22वां। तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है। इसलिए मैंने कहा था तुम बीच में जगह छोड़ देना, क्योंकि जब भी जो नया व्यक्ति आएगा, नए व्यक्ति का जो स्थान आएगा वो हमेशा बढ़ा कर देगा, घटाकर कभी नहीं देगा। अब आपको देखो पहला इसमें क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन जो फर्स्ट ये बनता है कि कुल संख्या क्या आती है। कुल संख्या यानी टोटल कैसे आता है, इसमें टोटल कैसे आता है। देखो जब भी टोटल निकालना हो, आपको पता है कि एक ऐसा इंसान है जिसके 2 स्थान दे रखे हैं। यानी मोहन का तो आपको पता ही है, यही था। जगह चेंज करने के बाद मोहन यहाँ पे आया, तो पता है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोहन का स्थान है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी मोहन का स्थान है। तो यानी मोहन का दोनों साइड से स्थान हुआ या नहीं हुआ। जब भी दोनों साइड से स्थान हुआ तो यहाँ तक तो है 25, वहाँ तक कितने हैं, 22, और माइनस क्या करते हैं, 1। दोनों तरफ से स्थान है और लास्ट में क्या करते हैं, -1। 22 और 25 कितने होते हैं, 47 यानी 47। 1 घटाओगे तो कितना बचता है, 46। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46 यानी 46। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि कुल संख्या कितनी आएगी, 46। कैसे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक मोहन 25, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मोहन कितना, 22। 22 और 25 कितने होते हैं, 47, और लास्ट में क्या करते हैं, -1। तो कितना आ जाएगा, 46। तो यहाँ पर कुल संख्या कैसे आती है, इस प्रकार से। कुल संख्या जब भी निकालनी हो तो आप एक काम करना,
कैसे निकालोगे? देखो तरीका मैं बता देता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एक व्यक्ति का पुराना, उसी व्यक्ति का पुराना लेना जिस व्यक्ति का नया दे रखा हो। हमने यहाँ पे पुराना किसका लिया? देखो ध्यान देना, ये वाला आपने यहाँ पे नया किसका लिया बेटा? मोन का लिया है। तो मोन का आपको पता था नया स्थान कितना है? 2200 है। तो लिखना चाहो तो लिख लो। कुल संख्या में आपको जब भी इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आए तो कैसे लोगे? एक व्यक्ति का नया, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, और लास्ट में क्या करना? -1। ये इसका तरीका होता है। ये तो मैंने डायग्राम से समझा दिया। देखो जब भी कुल संख्या पूछे और इंटरचेंज की बात आए तो एक व्यक्ति का तो नया आपको पता है मोन का था, तो वो कितना था? 22। ये लो। दूसरे व्यक्ति का पुराना, यानी मोन का पुराना लेना नहीं है, दूसरा व्यक्ति सोन था और सोन का पुराना कितना है? 25। तो ये लो +25। दोनों को जोड़कर लास्ट में क्या करते हैं? -1। तो 22 और 25 होते हैं 47। एक घटाओगे तो क्या बचता है? 46। यानी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 46। तरीका, एक का नया दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़ के लास्ट में क्या कर देना? -1। तो कुल संख्या आ जाएगी। देखो क्वेश्चन सेकंड कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन सेकंड आपको ये पूछेगा कि सोन का बाएं से नया स्थान क्या आएगा। तो देखो ध्यान दो, सोन ये रहा, क्योंकि जगह चेंज करने के बाद सोन यहाँ पे आया था और मोन यहाँ पे आया था। आपको सोन का बाएं से, तो ये रहा बाएं से, और ये वाला स्थान पूछा है कि सोन का बाएं से नया स्थान क्या आएगा। तो देखो ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पता है, पर बीच वाला पता नहीं है ना कितने हैं। तो देखो मैंने एक तरीका पहले में जो बेसिक के हिसाब से करें, तो देखो ध्यान दो, कुल संख्या इसमें कितनी आई थी? कोई व्यक्ति बता सकता है, कोई विद्यार्थी बता सकता है कुल संख्या कितनी आई थी? एक तो तरीका ये रहा, कुल संख्या में से एक तरफ का घटाकर कितना कर देना? +1 कर देना। क्या कर देना? +1। हमने कुल संख्या निकाली थी, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति का नया, तो नया किसका था? 22 रहा। नया किसका आया था? 22, यानी मोन का आया था। एक व्यक्ति का पुराना, तो सोन का क्या आया था? पुराना 25। माइनस क्या करते? 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 46। ये जो 46 आया था वो क्या आया था? कुल संख्या। 46 क्या आई थी बेटा? कुल संख्या। ये लो वापस और बता दिया मैंने, कुल संख्या आई थी 46। एक तरफ से स्थान पूछा है, तो देखो ध्यान दो, 46 में से आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक स्थान निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्थान आपको पता है, दे रखा है कितना है? 10 है। तो बताओ एक तरफ का स्थान दे रखा है, कुल संख्या भी आपने निकाल ली। तो देखो ध्यान दो, 46 में से 10 माइनस कर देना और प्लस क्या कर देना? 1। 46 में से 10 गए, कितने बचते हैं? 36, और 1 कितना होता है? 37। यानी मोन जो सोन है, सोन का बाएं से कौन सा स्थान आ जाएगा? 37वां, यानी 37। दूसरा तरीका देखो, एग्जाम में मान लो डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन पूछे कि सोन का बाएं से कौन सा स्थान आएगा, यानी लेफ्ट से सोन का कौन सा स्थान आएगा नया वाला, तो आप पहले कुल संख्या थोड़ी निकालोगे। तो देखो डायग्राम के माध्यम से यदि पढ़े तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? 10 है। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बच गए? 22 में से आप ये 10 घटा दोगे तो देखो 12 ही बचते हैं ना, है या नहीं है? यहाँ से लेके यहाँ तक 22, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 घटाते हो तो कितने बचते हैं? 12। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है दे रखा है कितने? 25। यहाँ से लेके यहाँ तक है 12। आप 25 और ये 12 जोड़ देते हो तो देखो यही तो है बाएं से सोन का स्थान नया। तो 12 और 25, देखो 12 और 25 कितने होते हैं? 37। ये दूसरा तरीका डायरेक्ट डायग्राम से। एक तो ये रहा, इसके लिए आप कुल संख्या निकालोगे। एक ये रहा,
जो डायग्राम से डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि हम एक और तरीका देखें तो देखो, लिख लेना, साइड में नोट कर लेना। पहला, दूसरा डायग्राम से, पहला मैंने कुल संख्या निकाल के, तीसरा जो तरीका है वो डायरेक्ट ही है। तीसरे तरीके में आपको कुछ नहीं करना, एक काम करना, देखो मौन का एक स्थान ये रहा, मौन का एक स्थान ये रहा, तो पहले मौन को तो पकड़ लो आप। एक व्यक्ति का नया हो, उसी व्यक्ति का पुराना, तो मौन का नया था, मौन का ही पुराना था, दोनों को घटा दो एक बार। 10 और 25 का डिफरेंस कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। मौन का नया था 22, मौन का पुराना था 10, इनको घटाओगे तो कितने आते हैं? 10, और 22 में से 10 गए, कितने बचते हैं? 12। इनको आप जिसका स्थान पूछे उसमें जोड़ देना। सोन का स्थान पूछे तो सोन का 25 और 12 कितने होते हैं? 37। तो आंसर क्या आ जाएगा? 37। क्या आ जाएगा? 37। चलो यहाँ तक नोट करो। और दूसरी बात, 3 तरीके मैंने बताए, ये देखो उन विद्यार्थियों के लिए जो बेसिक से चल रहे हैं, जिनको एक बार इस लेवल पे आने के लिए देखो 1-2 क्वेश्चन और करना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुम्हें PDF टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वहाँ पे हमारा चैनल है इजी रीजनिंग विथ प्रकाश सर, इजी रीजनिंग विथ प्रकाश सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इस टॉपिक की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।